तुम्हारे आजान भाई की जरा तबीयत नहीं ठीक तो सोचो एक छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ, सेट हो जाऊंगा। वीडियो लाइक कर दे। तो आज हम बात करने वाले चमकती चांदी के चमकीले घोड़े के बारे में। जी वीडियो लाइक कर दे दो। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो साल भर पहले बना चुका हूँ और उस वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था कि ये कैसे मैनिपुलेटिव वीडियो बनाता है। जी हाँ, इसकी वीडियो में ज़्यादातर पहले जो थी की स्किन केयर की और बॉडी केयर की सारी बातें हुआ करती थी और वो भी मैनिपुलेटिव वे में हुआ करती थी कि कैसे इसमें इसके पास हिंदू लड़कियां आती हैं, हिंदुस्तानी लड़कियां आती हैं और उनसे अपनी बातें शेयर करती हैं और ये कहती हैं कि हमारे हिंदुस्तान में तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें क्योर कर सके, हमें सही कर सके, और ना ही हिंदू इतने अच्छे हैं, हमें मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं। और इनके पास लोग आते हैं इनसे केयर मांगने के लिए और ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत लोग अच्छे हैं। उसे आप समझ सकते हो कि ये किस हिसाब का इंसान है। और उन सब वीडियो में ये उन सारी चीज़ों का और उन सारे प्रॉब्लम्स का क्योर बताया करता था। हालांकि ये प्रॉब्लम ही खुद ही की उपज हुआ करती थी क्योंकि खुद ही की फेक आईडी से ये कमेंट वगैरह किया करता था, अपने खुद ही को रिप्लाई किया करता था और ये दिखाया करता था कि मेरे पास तो बहुत ही जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो कि इंडिया से हैं। गाली दे रहा है कोई। उनको ये क्योर कैसे किया करता था, अपनी पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर पत्थरबाजी मदरसा से जाके ज्ञान लिया करता था, जहाँ पे इसके पिताजी सॉरी मामा जी इसको यहाँ पे छोड़ने जाया करते थे। उसी मदरसे में पढ़ा करता था, वहीं से ज्ञान लेकर आया करता था और यही केयर ये दूसरों को दिया करता था। पर जब समय कटा तब इसको पता चला कि इतने से नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में रहना है तो हिंदुओं की बेइज्जती तो करनी पड़ेगी, हिंदुस्तानियों को नीचे दिखाना पड़ेगा, इंडियंस के बारे में उल्टी सीधी बातें कहनी पड़ेंगी, उनके भगवान का मजाक उड़ाना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा चैनल तो चलेगा नहीं, इंडिया से गाली आएंगी नहीं और रीच भी तो इंडिया से आएगी, भले गाली आए पर इंडिया से रीच तो आएगी। इसीलिए इन्होंने अपना पक्का सॉल्यूशन निकाला इस चीज़ का। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने रिलीजन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिससे जो नॉर्मल ऑडियंस थी वो गैदर होने लगी, इसके पास आने लगी, इसको अच्छा मानने लगी। पर इसको चाहिए थी पाकिस्तान की जो खास प्रो इस्लामिक और एंटी हिंदुज़म और एंटी इंडियन जो ऑडियंस है जो उसको चाहिए थी, उसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहले शुरू की इंडियंस की बेइज्जती करना। और ये अभी से नहीं, उस टाइम पे भी कर चुका था। इसीलिए मैंने और बाकी सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो बनाई थी और इसकी अच्छे से बजाई थी। जब तक वो समय था उसमें ज़्यादा कुछ खास किया नहीं करता था, हमेशा यही कहा करता था कि हिंदूज़ की जो लड़कियां हैं वो मेरे पास मैसेज करती हैं, मेरे से कॉल करती हैं और ये कहती हैं कि हिंदुज़म बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कुछ, और मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट फैलता है और मुझे ये हेट नफ अच्छी नहीं लगती। मुसलमान जो हैं, जो पाकिस्तानी हैं खास करके, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी जीएफ बनना चाहती हूँ और मैं इंडिया को छोड़ना चाहती हूँ। ये सारी बातें ये खुद के मतलब फेक आईडी से कमेंट वगैरह करा के ये खुद उसमें क्योर बताया करता था और उसके इन सारी चीज़ों को यूट्यूब पे शेयर किया करता था और ये सबको विश्वास दिलाने की कोशिश किया करता था कि ये जो सब कुछ कह रहा है ये इंडिया वगैरह के बारे में उल्टी सीधी बात है, वो बिल्कुल सही है। पर क्या करें, पाकिस्तान के अलावा और कई देश में इसकी बातें गली नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा चूते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही रहते हैं, कहीं और तो है नहीं। एक वक्त था जब आजान की आवाज सुनकर सिर्फ और सिर्फ शैतान को बुरा लगता था, और आजकल के जमाने में शैतान से भी बदतर शक्लों के आगे टन टन पै पै करने वाले भी आजान की आवाज से चिढ़ते हैं। खुद ही देख लो। भजन की तुलना अजान से ना किया करो साहब, सुर में गाने और सुअर के चिल्लाने में अंतर। और इस तरह के पुतलों के पुजारियों के बारे में हमारे प्यारे अल्लाह पाक को पहले से पता था, बेशक तभी तो उसने कुरान पाक में फरमाया जब तुम लोग नमाज के लिए आजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं। जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त ना बनाओ। वो इसलिए कि ये लोग समझ नहीं रखते। कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के हाँ इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन लोग हैं? वो जिन पर अल्लाह पाक ने लानत की और जिनको उनमें से बंदर और बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, उनके लिए बुरा ठिकाना है। और अगर मेरी बहन तुम्हें उस बुरे ठिकाने के बारे में पता चल जाए ना, जिन पुतलों के तुम गीत गाने का बोल रही हो ना, उनको तुम अपने हाथों। अब पानी जो है अब सर से ऊपर जा चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसको चाहिए था अपनी देखी प्रो इस्लामिक ऑडियंस, इसीलिए इसने सबसे पहले शुरू किया हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना। ये देखिए, ये कहते हैं कि इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को और हमें बनाने वाला एक है, वो वादा शरीक जात है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। तो नाउज़ बिल्लाह कुछ लोग हमसे इत्तेफाक नहीं करते। भाई 7 पीढ़ियां गिना दी मैंने प्रभु श्री राम की, तुम अपने खुदा की 3 ही गिना दो। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए?
हमने इनको पैदा किया और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया, और अगर हम चाहें तो इनके बदले इन्हीं की तरह और लोग ले आए। ये वीडियो देखने के बाद मुझे अपने मुसलमान होने पर और ज्यादा फख्र हो रहा है, और अगर तुम्हें भी हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर। हर चीज पे कंपैरिजन करना, अल्लाह को और भगवानों को कंपेयर करना और ये कह देना कि अल्लाह जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑब्वियसली होगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो कहना कि दूसरा रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ के जो भगवान है बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके माँ बाप हैं, इनके ये हैं, उनके वो हैं, वो कहाँ से मेंटेलिटी आ रही है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कहाँ से, का मतलब सही आएगी ना।